राम राम। जय हिंद साथियों और सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज से हम शुरू कर रहे हैं हिंदी शिक्षण विधियाँ। और ये हिंदी शिक्षण विधियाँ इस प्रकार से पढ़ने की कोशिश करेंगे साथियों, ताकि एग्ज़ाम में अपना एक भी प्रश्न इनसे बाहर नहीं जाए। और बिल्कुल शॉर्ट में मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको याद हो जाए। जैसे कक्षा 9वीं से 12वीं तक अपन पढ़ते थे ना, लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक प्रश्न, ऐसे पढ़ेंगे इसको लघुतरात्मक प्रश्न की तरह से कोई भी शिक्षण विधि हो। और मेरा तो मानना है साथियों, शायद इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा, लेकिन फिर भी आप बने रहेगा। और हम शुरू करते हैं क्लास अपनी। आज पहली क्लास है, ये रीट पात्रता परीक्षा लेवल 2 और लेवल 1, साथ ही साथ आरपीसी सेकंड ग्रेड के लिए भी बेहद ही उपयोगी है। यानी कि तीनों के लिए साथियों ये विधियां आपके लिए कारगर साबित होगी। इतनी कारगर साबित होगी, यदि मैं इसे ब्रह्मास्त्र करूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिएगा, आप खुद अंदाज लगाइएगा कि शिक्षण विधि कैसी है। पर इसके पहले मेरे साथियों, चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ साथ किसको प्रेस करेंगे आप, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस करेंगे, ताकि आपके पास मेरी व्याकरण की वीडियो पहुंच सके, मेरी शिक्षण विधियों की क्लास पहुंच सके और हिंदी साहित्य की मेरी क्लास आपके पास पहुंच सके। तो शुरू करते हैं मेरे साथियों, चलिएगा शुरू करिएगा आप। पहले अपनी आती है यहाँ पर रसास्वादन विधि। बहुत ही बेहतरीन विधि है, बहुत ही आनंददायी विधि है, बहुत ही अच्छी विधि है साथी। देखिए, बिल्कुल छोटी सी विधि है। देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ रसास्वादन। पहली बात तो रसास्वादन का हम करते हैं साथियों संधि विच्छेद। तो इसका क्या होगा, रस प्लस आस्वादन। रस प्लस आस्वादन यानी रस का आस्वादन करना, रस की अनुभूति करना, रस का आनंद लेना ही क्या है, रसास्वादन विधि है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये कविता शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि है और प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त विधि है, रसास्वादन विधि है। ध्यान रखना, किस कक्षाओं के लिए उपयोगी ये आपको ध्यान में रखना है साथियों। ऐसा नहीं कि आपको ध्यान में नहीं रखे, फिर मेरी गारंटी नहीं है। ये पहली बात तो कविता शिक्षण के लिए, फिर दूसरी बात प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त विधि है। और इस विधि द्वारा कविता पढ़ाने का उद्देश्य छात्रों को आनंद अनुभूति करवाकर कविता के प्रति लगाव पैदा करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। किसका, रसास्वादन विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को रसानुभूति कराकर कविता के प्रति लगाव पैदा करना ही रसास्वादन विधि का मुख्य उद्देश्य है मेरे साथियों। इस विधि में अध्यापक कविता का शब्दार्थ और भावार्थ कक्षा में नहीं करता है। ये ध्यान रखना है। किसमें, रसास्वादन विधि में ना तो वो इसका अर्थ बताता है, ना इसका वो भावार्थ बताता है। केवल और केवल छात्रों को आनंद अनुभूति कराकर कविता के प्रति लगाव पैदा करना। यानी जैसा अध्यापक गाए, जैसा अध्यापक उसका उच्चारण करे, ऐसे छात्र उच्चारण करना सीख जाए। अध्यापक द्वारा कविता ले गति यदि यति आरोह अवरोह पूर्वक भावानुकूल स्वर में सस्वर वाचन किया जाता है साथियों। सस्वर वाचन यानी जैसा उसको पढ़ते हैं वैसा ही उसको बोला जाता है। और छात्र ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं अथवा दोहराते हैं। यही अपनी रसास्वादन विधि है। बस इतना याद रखना कि कविता शिक्षण के लिए उपयोगी है, प्राथमिक कक्षा के लिए उपयोगी है। इसका मुख्य उद्देश्य आनंद अनुभूति करना, छात्रों में लगाव पैदा, कविता के प्रति लगाव पैदा करना। इसमें ना तो हर शब्दार्थ किया जाता है, ना इसका भावार्थ किया जाता है। और पूर्ण ले गति यदि आरोह अवरोह के साथ सुर इसका वाचन किया जाता है, ताकि छात्र इस कविता का आनंद ले सके और उसको याद कर सके। यही रसास्वादन विधि का मुख्य उद्देश्य है, यही रसास्वादन विधि है। इतनी ज़्यादा बड़ी याद करने की आवश्यकता नहीं, इतनी सी आप याद करिएगा, बस ये 5-7 लाइनें। अब आपकी कौन कौन सी शिक्षण विधियां साथियों देखिएगा। आपकी हिंदी शिक्षण विधियों में हम बात करें, रसास्वादन विधि है, सूत्र विधि है, भाषा संसर्ग विधि है, भाषा शिक्षण यंत्र उपकरण विधि है, साहचार्य विधि है, ध्योनात्मक विधि है, व्याख्यान विधि है, प्रदर्शन विधि है। और इसके बाद श्रुति लेखन अभ्यास विधि है, दल शिक्षण विधि है, भाषा प्रयोगशाला विधि है, व्यतिरेक विधि है, हरबड़ीय पंचपदी है, समवाय विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, अनुकरण विधि है, इकाई विधि है, आगम निगम विधि है, सैनिक विधि है, व्याकरण अनुवाद विधि है
और अभिकर्मित अनुदेशन विधि है, पर्यवेक्षित विधि है, दूरस्थ शिक्षण विधि है और वाचन शिक्षण और द्विभाषी विधि। इन सभी विधियों को मेरे साथियों में आपको पढ़ाऊंगा, बेहतरीन रूप से पढ़ाऊंगा। ऐसा मैं आपके साथ मैटर लेकर आऊँगा, उपस्थित करूँगा कि आपको अन्य दूसरी चीज़ पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। बस आप मेरे साथ बने रहिएगा इस क्लास में, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार तो क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय सिया राम, गुड नाइट, राम राम साथी।